आईपीएल 2013 का एलिमिनेटर राउंड एक तरह से शुरू हो चुका है। प्लेऑफ में पहुंचने की जिस टीम की सबसे पहले उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं, वह है 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स। रविवार शाम तक सब कुछ ठीक था। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 195 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया, लेकिन बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने रन बरसाते हुए न केवल मुंबई को हार के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया। या यूं कह लें कि उसको अनऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और मेरे साथ हैं आज नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। हम उनसे जानेंगे कि चर्चा करेंगे उनसे कि जो है सीएसके की उम्मीदें अब क्या हैं और क्या वो आ सकती है, या और प्लेऑफ के समीकरण अब क्या बनेंगे जो अन्य टीमों हैं उनके लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। जो देखिए, कल ये तो शाम का मैच था जी। आपने कहा कि अनऑफिशियली ये सही जी है, क्योंकि अब धोनी भी कह चुके हैं पोस्ट मैच की अब वो इफेक्टिवली वो बाहर हो चुके हैं, और जी सब खबरें ऐसे ही हैं कि वो बाहर हो चुके हैं। और जी ये वाकई जब उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की, और ये उनके लिए ही चैलेंज था कि वो बाकी बचे अपने तीनों ही मैच जीते, अच्छे से जीते। तो एक जी तो काम उन्होंने कर दिया। शुरुआत जिस तरह से उन्होंने, कल 2 डबल हेडर था, पहले मैच में उन्होंने जीत हासिल कर दी, लेकिन जी मामला गड़बड़ वहां से हो गया जब राजस्थान रॉयल्स, वो भी टीम नीचे चल रही है, उसने चैंपियन टीम को एक बड़े टारगेट को का पीछा करते हुए उनको हरा दिया। अब 8 वहां विकेट से से हरा दिया। जी, अब वहां से क्या स्थितियां ऐसे समीकरण बदले हैं कि अब देखिए, राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 अंकों के साथ 12 मैच के बाद छठी पोजीशन पर आ गई है। जी अब चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स हैं, और बावजूद इसके कि उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की, अभी भी वो नीचे है, पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे है। तो एक तरह से उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जो इस मैच से पहले जो एक एक चार एक कहे तो कंडीशंस थे, उन 4 कंडीशंस में मैं बताना चाहूंगा। पहला तो ये था कि सीएसके का, कल मैं बता रहा हूँ, कल का मैच शुरू होने से पहले जी ये सिनारियो था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मैच है, जितने भी बाकी मैच है, वो हार जाए। जी ये एक था। दूसरा ये था कि किंग्स 11 पंजाब जो है, जो कि सारी टीमें अब ऊपर ही है जी सीएसके से, तो उनको केकेआर को हराना था। आज जो मैच है केकेआर को, जी उसके आज बाद खेला जाना। बाकी के 2 मैचेस उन्हें हारना था। ये जी एक, तो ये तो अभी होना है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में भी है कि बाकी बाकी सारे मैच में ये भी होना है अभी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये था कि उनके जो बाकी मैचेस हैं, वो 2 जो है वो बड़े मार्जिन से वो गंवा दें। और इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के साथ ये सिनारियो था। जो चौथा एक कहे तो कंडीशंस एक जो थी, उनमें से 4 कंडीशन में चौथी ये थी कि राजस्थान रॉयल्स किंग्स 11 पंजाब को हराए, एंड इसके साथ था कि केकेआर को भी हराए, लेकिन मुंबई इंडियंस से बड़े मार्जिन से हार जाए। तो बिल्कुल ये सही कहा। तो ये तो चारों कंडीशन सारी थे। चीजें अभी हैं अपनी जगह पे, जी लेकिन जो चौथी और आखिरी जो है कंडीशन थी, उसमें मुंबई इंडियंस के साथ इनको बड़े मार्जिन से हारना था। अब हुआ क्या कि इन्होंने एक बड़े टारगेट को अचीव कर लिया। अब वो गेम चेंज हो गया। जी वहां से सारा सिनारियो चेंज हो गया। लेकिन अभी देखिए, अब क्या कंडीशन बन रहे हैं सर? किस तरह क्या उम्मीदें हैं सीएसके देखिए की? अगर देखिए पॉइंट्स टेबल पे अगर हम देखें, तो जी टॉप की जो 3 टीमें हैं, मुंबई इंडियंस है, दिल्ली कैपिटल्स है, और आरसीबी है। जी इन दोनों ने मैच गंवाए कल, लेकिन मुंबई इंडियंस टीम पहले पोजीशन पे बनी हुई है, जी आरसीबी तीसरी जगह पे बनी हुई है, क्योंकि इन सब के 11 मैच के बाद 14-14 अंक है। जी अब ये लगभग ये
प्लेऑफ में इनकी जगह बन चुकी है। मेरे ख्याल से अगर ये 14 भी रहते हैं तो इनकी जगह पक्की लग रही है, ये ही एक तरह से आप मान के चले जी। लेकिन जब चौथी पोजीशन पे हम आते हैं तो वहां पर केकेआर है 11 मैचों के बाद उनके 12 अंक हैं। अब सारा झगड़ा, सारी लड़ाई, सारी जो समीकरण बना रहे हैं वो सब केकेआर को देख के ही बन रहा है, क्योंकि केकेआर को बीट करना नीचे की टीमों के लिए। अभी 11 मैचों के बाद किंग्स 11 के जो सबसे नीचे जो टीम चल रही थी वो 5वीं पोजीशन पर है, उनके 10 अंक है। तो ये जो है आज शाम को जो मैच होने वाला है उसमें से इन दोनों में से कोई भी टीम तो जीतेगी। तो केकेआर की जीतते ही बाकी नीचे की टीमों के लिए मुसीबत है, और लगभग उनके लिए बहुत सारी अब इफ बर्ड्स की लेकिन किंतु परंतु हाँ जुड़ जाएंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर किंग्स 11 पंजाब की टीम जीतती है तो 12 अंक हो जाएंगे 12 मैचों के बाद, और अब ये रेस है और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। और ये नीचे जो टीमें हैं, अब जैसे मैं सीएसके की भी बात करूं तो 12 अंकों के सीएसके के पास है कि अगर वो 2 मैच बाकी के जीतते हैं तो उनके भी 12 अंक हो जाएंगे, क्योंकि 8 है 12 के बाद, और 2 और बड़े अंतर से जीतते हैं क्योंकि -0.6 है इनका नेट रन रेट, तो इसको भी सुधारना होगा। तो बड़े अंतर से ये टीम जीतती है, जिसमें उनके जो बाकी बचे जो मैच है उनमें से एक मैच तो उनका किंग्स 11 के साथ ही है। तो किंग्स 11 जो कि टीम ऊपर पहुंच जाएगी तो वहां पर उनको रोकना होगा, और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ तो इन दोनों को इनको बड़े अंतर से हराना होगा। इसके बाद में अगर जाऊं तो फिर आपको सनराइजर्स के जो बाकी 3 मैच है वो टॉप तीनों जो टीमें हैं उनके अगेंस्ट में है, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल्स और आरसी। अगर ये तीनों ही मैच ये टीम हारती है तो उसकी पोजीशन वही रह जाएगी, वो 14 मैचों के बाद वो 8। तो इनके सारे मैच हारने के बाद भी एक चांस बनता है ये इसके। लेकिन असली में वही कह रहा हूं कि फिर राजस्थान रॉयल्स के बारे में अगर हम सोचते हैं, राजस्थान रॉयल्स के मैचेस अगर हम बाकी देखते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के जो मैच है वो किंग्स 11 पंजाब के साथ है, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है। अब यहाँ क्या होता है कि किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स में से अगर कोई भी टीम जीतती है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो फिर देखिए अगर केकेआर की टीम राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तो 14 अंक हो जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएगी। फिर किसी के पास वैसा नहीं, सीएसके के पास तो अब मौका होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से और भी टीमों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ये है। और दूसरा मैच अगर राजस्थान रॉयल्स अगर जीतती है, राजस्थान रॉयल्स की स्थिति और अच्छी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अभी 6ठी पोजीशन पर है, 12 मैचों के बाद 10 अंक है, उनके 12 हो जाएंगे अगर वो ये मैच जीतते हैं तो। और कोलकाता किंग्स 11 को हराते हैं तो किंग्स 11 की टीम जो अभी उम्मीदें बनी हुई है लगातार 4 जीत के साथ, वो भी नीचे आ जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है, इफ बट बहुत है। 0.1% अगर सीएसके के चांसेस हैं तो ये जो मैं टेबल बता रहा हूं इसमें बहुत कुछ, लेकिन किंतु परंतु जो कल था उसकी इंटेंसिटी आज बहुत ज्यादा होगी, तो ये उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। किस्मत का पूरी तरह खेल है कि आप भी जीते और आपके हिसाब से बाकी जो टीमें हैं उनके भी समीकरण इधर उधर हो। तो यही एक सिनारियो मुझे दिखाई देता है। बाकी टीमों के बारे में भी बताया, सबके चांसेस हैं, शुरू के जो 3 टीमें हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, कर रही होंगी, क्योंकि तो वो 3 बाकी बचे मैचेस में वो एक भी जीतती हैं तो पक्का है उनका। और जो सिनारियो अभी नीचे की टीमों के साथ है तो इनका 14 पॉइंट्स के साथ भी आगे बढ़ना मुझे लग रहा है कि मुश्किल नहीं होगा अगर ये हार भी जाती है बाकी के मैच तो अब ये जो अभी की स्थिति में मुझे ये लग रहा है कि जब ऐसी स्थिति, जब 12-12 11-11 मैच खेले जा चुके हो, और मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कब हुआ था, क्योंकि आईपीएल में इतने मैचेस के बाद तो आपकी जो 4 टीमें लगभग तय हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है कि अभी की तारीख में भी एक भी टीम ऑफिशियली प्लेऑफ में नहीं गई है। जैसा हम कल कह रहे थे कि 2 टीमों के पास चांसेस हैं, मुंबई इंडियंस के पास भी है और आरसीबी के पास भी। आज अगर वो दोनों ही टीमें जीत जाती तो पिक्चर एकदम
और भी साफ हो क्लियर हो जाता जाता, है। लेकिन जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है ये टीमों के फैंस के लिए कि वो इस इस उसमें रोमांच लगे रहे कि उनकी रोमांच टीम के क्या बरकरार है। चांसेस है, बरकरार है। आज थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी जब मुकाबला होगा केकेआर का और किंग्स 11 पंजाब। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो है आज काफ़ी कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। इस बीच हम अपने फैन्स को सर बताना चाहते हैं कि जो है जो मुंबई की हार हुई उसके बाद जो है साक्षी धोनी, एमएस धोनी की वाइफ़ जो है एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, उस पर एक पोएम लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि ये सिर्फ़ मैच है, टूर्नामेंट है, इससे हार से जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ईयर फिर से वो जो है मजबूती से वापसी करेंगे। तो यही चीज़ें मुझे लगता है कि जो है सीएसके के फैन्स भी सोच रहे होंगे और मुझे लगता है कि जो है उनको यही सोचना भी चाहिए। एमएस धोनी ने पहले ही कह दिया था। तो हम सर एक सरसरी निगाह डालते हैं कि एमएस धोनी का जो सफ़र रहा इस टूर्नामेंट में, वो किस तरह से डाउन, डाउन, डाउन फिर डाउन होता चला गया। सिर्फ़ 3 पॉइंट में सर बताइए? जी। देखिए सबसे पहले जो मैं कहूंगा कि पहला ही झटका लगा इसी टीम को लगा। जी। पहला झटका ये लगा कि खबर आई कि यही एक टीम है जिसके 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मिला के कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, अब ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा झटका था। देखिए बाकी टीमें भी वहां पहुंची थी लेकिन किसी भी अन्य टीम का कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। अब यही एक टीम थी जिसके 14 जिसमें 2 खिलाड़ी भी थे वो कोरोना जी। पॉजिटिव। तो वहां एक झटका लगा और 2 और झटके लगे उसके साथ साथ। एक तो सुरेश रैना का वापस आना, क्लियर अभी भी नहीं है कि सुरेश रैना किन वजहों से वापस आए थे। क्या मामला वाकई क्या उनका था? जी। विवाद हुआ था? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो परिवार में किसी की इस तरह से हत्या हो डेथ गई हुई थी। थी, लेकिन वो जी। कांड तो वो यहाँ रहते ही हुआ था। वो जी, 19 तारीख की रात को ये हुआ था और शायद 21 को टीम 21 अगस्त को गई थी वहां। गई थी। तो वो तो उनके यहाँ रहते ही हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए ही सिर्फ वापस आए हो, ये थोड़ी बात हजम नहीं होती। एक तो ये वो क्यों आए, ये सब विवाद हुआ। कहा यह भी जाता है कि कुछ उनको बैटिंग पोजीशन को लेके, ऋतुराज गायकवाड़ है एक उभरते हुए खिलाड़ी, उन्होंने कल अच्छा भी खेला, उनको जी। प्रमोट किया जाए, तरह तरह की बातें होती रही। बट क्लियर कुछ भी पिक्चर सामने अभी तक नहीं आई है क्या हुआ क्यों। उसके बाद क्या होता है कि उनके ही नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे कहे तो अनुभवी खिलाड़ी और सक्सेसफुल खिलाड़ियों में से एक हरभजन सिंह भी बाहर हो हरभजन गए। सिंह। तो ये दो जी। तीन चीजें हुई। उसके बाद जो पहला मैच होता है जिसमें उन्होंने चैंपियन को हराया, अंबाती रायडू मुंबई इंडियंस एक में। अच्छी इनिंग खेलते हैं और अंबाती रायडू उसका चोटिल हो जाते हैं। तो जी। मोमेंटम वहां से आपका एक तरह से शुरू से ही आप आपकी जो जो पूरा सिनारियो देखे, पूरी एक एक पॉइंट्स देखे, तो वहां से आप हिले हुए नजर आए। शुरुआत अच्छी हुई जीत के साथ, बट एक प्लेयर जो बहुत ही अच्छा खेलता वो फिर बाहर हो गया। और उसमें से एक और बात कि जितने बाकी प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग धोनी, वो अच्छा खेले ही नहीं। उनमें से एक प्लेयर भी अगर कहे, आप धोनी को कहें या फिर आप अंबाती रायडू को कहें या फिर केदार जाधव को लगातार आप खिलाते रहे, तो ये एक बात हुई। और आप लगातार उन प्लेयर्स को खिलाते रहे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो आपने जी। प्लेइंग 11 में बहुत तब्दीलियां नहीं की और उसके साथ अपने कंटिन्यू करते रहे। तो वही मैं कह रहा हूं कि और दूसरी चीज की कई बार धोनी के जो डिसीजंस है, जो पहले हम सवाल नहीं उठाते थे, कहते थे कि अरे धोनी ने तो ये कर दिया, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। तो वो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया भी नहीं दिखा धोनी का। अगर आप गौर से देखें तो एक भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि धोनी दिखा जिन नहीं। चीजों के लिए मशहूर है उस तरह की कोई नई चीज दिखी हो, अलग ढंग से किया हो। और वो बाद में उन्होंने खुद भी स्वीकार लिया कि हम वहां नहीं थे, वी वेर नॉट देयर। जी। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी शिप में, हमारी जहाज में बहुत सारे होल्स थे और हुँ। एक को बंद करो, प्लग इन करो, तो कहीं दूसरे जगह से पानी अंदर आने लगा। तो जब वो कप्तान ही, वो जहाज का कप्तान, एक टाइटैनिक से हम अगर तुलना करें तो ये कप्तान कह रहा है, तो समझा जा सकता है कि उसके पास, उसके साथ कितनी समस्याएं हैं। क्योंकि धोनी अगर आप रिकॉर्ड देखें
तो वो बहुत सारी चीजें इस तरह की नहीं बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत सारी चीजों को रिवील नहीं करते हैं और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, बट थोड़ा सा वो खुद भी उनकी बातों से आप हमें बोलने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि हमारे साथ बहुत सारी कमियां थी। एक और बात जो आखिर में कहना चाहूंगा, शुरू में उन्होंने कहा कि यूथ ने वो जज्बा नहीं दिखाया, यंगस्टर्स ने वो जज्बा नहीं दिखाया, वो स्पार्क नहीं दिखाया कि हम उनको रिप्लेस कर सके सीनियर खिलाड़ी से। अब इसके लिए श्रीकांत जो पूर्व चीफ सेलेक्टर है, इंडिया के वर्ल्ड टीम के सदस्य रह चुके हैं, भारत के कप्तान रह चुके हैं और चेन्नई के ही है, और चेन्नई सुपर किंग्स से उनका जो लगाव है वो समझा जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आप कैसी बातें कर रहे हैं आप, और देखिए यूथ के बारे में उन्होंने कहा स्पार्क नहीं दिखा, लेकिन अगर आप लास्ट में देखें तो उन्होंने, जैसे अब ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बहुत अच्छी पारी सैम करन है, उनको ओपन बाद में ओपन कराया, वो जो स्ट्रेटेजी थी वो बाद में अपनाई गई। तो ये यूथ ही तो है जो जिन्होंने स्पार्क दिखाया, कुछ मैच जिताए। तो आपने जब ये बात कही तो ये समझ से परे है, क्योंकि धोनी जो है हमेशा से यूथ को सपोर्ट करते रहे, उन्हीं की देन है कि विराट कोहली को उन्होंने टीम में बनाए रखा और उनको सपोर्ट किया, और आज विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी और कप्तान है, उन्होंने कई यंगस्टर्स को पुश किया और इंडियन टीम में जगह दिलवाई और उनके साथ मैच जितवाए। तो वो धोनी नहीं दिखे, और उनके बयानों में भी ये बातें दिखती थी कि वो जिस तरह से सोचते थे शायद थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। तो अब वो आगे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आगे हम यूथ पर फोकस करेंगे। अब देखना है कि आने वाले साल में धोनी हमें एज ए कैप्टन दिखते हैं, प्लेयर दिखते हैं, एज ए मेंटोर दिखते हैं, एज ए कोच दिखते हैं, एज अ टीम के एडवाइजर दिखते हैं, किस रोल में धोनी अगले साल होंगे ये बड़ा सस्पेंस रहेगा। और धोनी हम सभी जानते हैं कि एक साल पहले उन्होंने मैदान छोड़ दिया था जुलाई 2019 में, उसके बाद मैच खेले नहीं थे, लेकिन सस्पेंस एक साल तक उन्होंने बनाए रखा कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या करेंगे। उसी तरह अगर कोई सोचता है कि वो इमीडिएटली कोई फैसला ले लेंगे कि अगले साल से हम आईपीएल नहीं खेलूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता। धोनी जिस तरह से है अचानक से कुछ कर देंगे, लेकिन वो सीएसके के बारे में उनका कहा जाता है कि उनकी एक तरह से फैमिली है, और कह चुके हैं श्रीनिवासन कि वो जब तक चाहे हमारी टीम के साथ रहेंगे, हम उनको कभी कुछ नहीं कहेंगे कि आप अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो धोनी किसी न किसी रोल में टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, ये मेरा मानना है, और वो कंटिन्यू करेंगे। एज ए प्लेयर रहेंगे कि नहीं ये बड़ा सवाल होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो है जो 0.1% जो उम्मीद है सीएसके की, और उस पर फोकस रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सीएसके कहाँ खत्म होती है, सीएसके का सफर कहाँ खत्म होता है, और प्लेऑफ में कौन क्वालिफाई करता है और क्वालिफाई नहीं करता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद।